नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। त्योहारों के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए राजनीतिक मैदान एक बार फिर से सज चुका है। 28 अक्टूबर को होने वाले तीसरे दौर के मतदान के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 4 रैलियों को संबोधित किया। पीएम मोदी के आज के आक्रामक प्रचार में जहां विकास केंद्र में रहा, तो उन्होंने नीतीश लालू पर भी जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने बिहार के विकास के लिए आज 6 सूत्रीय कार्यक्रम की बात भी कही है। इस बीच महागठबंधन की ओर से भी नीतीश लालू ने रैलियों की और अपने पक्ष में वोट मांगने की लगातार कोशिशें की हैं। जनादेश में आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार की और विकास की बात की, लेकिन शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने की बिहार में धुआंधार रैलियां। राज्य के विकास के बिजली, पानी, सड़क और परिवारों के लिए पढ़ाई, कमाई, दवाई का दिया 6 सूत्रीय मंत्र। मोदी ने कहा कि बिहार को चलाने के लिए किसी प्रकार के तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं, इसके लिए लोकतंत्र ही काफी है। नीतीश कुमार ने महुआ की रैली में किया पीएम पर हमला। कहा बिहार में उनकी दाल नहीं गलने वाली। नीतीश के एक और नेता के स्टिंग से सियासी हलकों में खलबली। कुर्था से जदयू विधायक वीडियो में 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते दिखे। तो सुर्खियों के बाद में अब बात मुद्दे की करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार में धुआंधार रैलियां की हैं और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के गढ़ में मोदी को सुनने के लिए आज बड़ा संख्या में लोग उमड़ पड़े। सारण, हाजीपुर, नालंदा और पटना जिले में चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर जमकर हमला बोला। मोदी ने बिहार के विकास के अपने फार्मूले को एक नए अंदाज में आज जनता के सामने रखा है। हम एक ही मंत्र लेकर के आए हैं चुनाव में, विकास, विकास और विकास। हर समस्या का समाधान एक ही जड़ी बूटी में है। उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। मार्गदर्शन करने वाली बिहार की धरती के लिए हमारा 3 सूत्री कार्यक्रम है। बिजली, पानी, सड़क। बिहार के परिवारों के लिए भी मेरा 3 सूत्री कार्यक्रम है। बिहार के युवकों को पढ़ाई, बिहार के युवकों को कमाई, बिहार के बुजुर्गों को दवाई। तो हम बात कर रहे हैं कि मोदी के मंत्र के आखिर क्या कुछ चीजें निकल के आई हैं। पढ़ाई, कमाई, दवाई और इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी की लगातार बात की, तो जाहिर सी बात है ये मूलभूत चीजें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर एक 6 सूत्रीय फार्मूले के तौर पर बिहार की जनता के सामने रखी हैं और ये मोदी के मंत्र के तौर पर साफ तौर पर नजर आता है। लेकिन बीते दिनों की अगर बात की जाए तो बहुत से ऐसे जो सियासी हमले हैं वो भी हुए हैं। तो महागठबंधन के नेताओं द्वारा किए गए हमलों का आज प्रधानमंत्री मोदी ने करारा जवाब दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तांत्रिक के साथ उनके वीडियो पर उन्होंने अपने ही अंदाज में चुटकी ली है। किस तरह, देखिए। हम यही मानते थे कि महास्वार्थ बंधन में 3 ही खिलाड़ी है। अभी अभी हमें पता चला 3 नहीं 4 खिलाड़ी है। 4। एक लालू जी, दूसरे नीतीश जी, तीसरी मैडम सोनिया जी और चौथा तांत्रिक। क्या हो गया यहां के नेताओं को? बिहार की धरती जहां वैशाली से लोकतंत्र का सूरज उगा था, जहां से लोकतंत्र की पहली किरण निकली थी, उस बिहार की धरती पर ऐसे भी लोग हैं जो कभी सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए थे। वे आज लोकतंत्र की आस्था छोड़ करके जंतर मंतर में लग पड़े हैं। बिहार को 18वीं शताब्दी में धकेलने का एक पाप हो रहा है। बिहार के नौजवान को जंतर मंतर नहीं, बिहार के नौजवान को लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप चाहिए।
तो आज के वैज्ञानिक युग में किस प्रकार से ढकी अनूसी बातों को लेकर एक प्रकार से जो सामने वीडियो आया था जिसमें नीतीश कुमार एक तांत्रिक के पास बैठे नजर आ रहे थे, उसके वायरल होने के बाद में सियासी हलकों में इस बात की लगातार गर्माहट देखने को मिली और उसी बात का जिक्र आज प्रधानमंत्री ने भी अपने अंदाज में किया। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर भी विरोधियों पर किए जा रहे प्रचार को लेकर मोदी ने उनको ये कहा है कि वो लगातार झूठा प्रचार कर रहे हैं। झूठ चलाया जा रहा है, आरक्षण आरक्षण आरक्षण। गुजरात में मैं 14 साल मुख्यमंत्री रहा हूं, किसी भी आरक्षण को कोई खरोच तक नहीं आई। मध्य प्रदेश में हम 15 साल से राज कर रहे हैं, कभी भी आरक्षण पर खरोच नहीं आई। हम झारखंड में राज कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में राज कर रहे हैं, राजस्थान में राज कर रहे हैं, महाराष्ट्र में राज कर रहे हैं, गोवा में राज कर रहे हैं, राजस्थान में, हरियाणा में, लेकिन वहां पर कभी इस प्रकार का सोच तक नहीं आई, विचार तक नहीं आया है। हमने समाज को साथ लेकर के चलने का हमेशा प्रयास किया है और जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, जिसको बाबा साहब आंबेडकर ने हक दिया है, और मैंने गरीबी देखी है, मैंने पिछड़ापन देखा है, इस परिस्थिति में कैसे गुजारा करना पड़ता है इसके दर्द को मैं जी चुका हूं, और इसलिए उनकी रक्षा के लिए बाबा साहब आंबेडकर ने जो दिया है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और इसी प्रचार के दरमियान प्रधानमंत्री ने दाल की बढ़ी कीमतों के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि नीतीश जमाखोरों की मदद कर रहे हैं। जरा नीतीश बाबू बताइए, ये जमाखोर जो व्यापारी है उन्होंने चुनाव में आपको क्या मदद की है कि आप छापे मारने के लिए तैयार नहीं है? ये जमाखोरों को दाल जमा करके बैठे हुए लोगों को आपकी बिहार की सरकार छापे क्यों नहीं मार रही है? एक अकेला बिहार है जो चुनाव के खेल खेलने के लिए ये जमाखोरों के ऊपर उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि नीतीश और लालू ही बिहार के नौजवानों को बाहरी बना रहे हैं और वो रोजगार के लिए दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। जाहिर सी बात इस वजह से पलायन हो रहा है। ये नौजवानों को बिहार से बाहर किसने भेजा? बिहार के नौजवान को धक्का किसने मारा? बिहार के नौजवान को बिहार छोड़ने के लिए मजबूर किसने किया? बिहारियों को बाहरी बनाने का पाप 25 साल बड़े भाई छोटे भाई की सरकार ने किया है। मेरे बिहारियों को आपने बाहरी बना दिया, उनको बिहार छोड़ने के लिए मजबूर किया है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आज एक लंबे से वक्त के बाद में लगातार धुआंधार प्रचार देखने को मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके बाद में तमाम मुद्दे एक तरीके से सियासत में हैं जिन पे चर्चा लाजमी सी बात है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ल जी हैं, इसके अलावा स्मिता मिश्रा भी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शंभू जी, आपको लगता है कि जो बात लगातार प्रधानमंत्री विकास को केंद्रित फ्रॉम द डे वन से करते चले आ रहे हैं, आज उन्होंने स्पेसिफिक तरीके से बताया कि साहब बिजली सड़क पानी की बात करेंगे, पढ़ाई दवाई कमाई करके दिखा के देंगे, तो जाहिर सी बात है जनता को जो स्पेसिफिक तरीके से चीज़ें चाहिए कम से कम वो चीज़ें एड्रेस करते नजर आ रहा है। देखिए, आज तो एनडीए के लिए दिन कहना चाहिए थोड़ा सा बेहतर रहा। बेहतर इस संदर्भ में कि आज उनके पास कई मुद्दे थे। विकास का मुद्दा तो था ही, तांत्रिक वाला मुद्दा एक मिल गया। तांत्रिक का मतलब अगर कोई सरकार तांत्रिक की शरण में जाए, इसका मतलब भी विकास नाम की कोई चीज नहीं है वहां पे, अज्ञान है, यही तो मतलब होता है। एक तो ये मिल गया मुद्दा। दूसरा, जिस तरह उसने बिजली पानी सड़क का मुद्दा प्रधानमंत्री जी ने उठाया, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बिहार में सब कुछ कहाँ बेहतर चल रहा है। अगर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है,
अभी तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि भाई नीतीश राज में सड़कों बनी हैं और सड़कें बेहतर हुई हैं, लेकिन अब तो ये हालत है कि सड़कें नहीं बेहतर हुई हैं और पलायन नहीं रुका है। अगर बिहार का युवा इस तरह से पलायन करके जिस आ रहा है बाहर दूसरे शहरों पे जा रहा है, इसका मतलब बिहार में अभी भी स्थितियां ऐसी नहीं है कि वहाँ रोजगार मिल सके। आज शुरू में जब उन्होंने छपरा में मढ़ौरा में रैली करी और वहाँ पे जो बातें उठाई गई, जैसे वहाँ चीनी मिलें खत्म हो गई और इस पूरे इलाके में जो तराई का इलाका आता है, जो गंगा पट्टी का इलाका आता है, एक दौर था इसका, जाहिर सी यहाँ बात है, गन्ना खूब होता है, गन्ना बहुत होता है और कस के गन्ना हो रहा और उसके चीनी मिलें ना हो तो उसका फायदा क्या है। दूसरे मॉडर्न टॉफी एक आती थी, वो भी उसका भी कारखाना वही छपरा, चॉकलेट का जिक्र भी किया हुआ है, बिल्कुल, वो गायब हो गया। तो उद्योग कहाँ बचे हैं? अगर मैं कह रहा हूँ कि ठीक है उन्होंने विकास किया, लेकिन अगर उद्योगों को आप संरक्षण नहीं दे पाए, उद्योगों को बचा नहीं पाए, तो फिर हमला तो होगा ही। और जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विकास की लड़ाई महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा वही महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, इसमें तो आपको लगता है कि जो बात शंभू जी कह रहे हैं कि विकास तो उनकी केंद्र बिंदु में है फ्रॉम द डे वन से लगातार, लेकिन जब राजनीतिक विरोधी कुछ बात कहेंगे तो जाहिर सी बात है आपको सार्वजनिक जीवन में रहते हुए जवाब तो देना ही पड़ेगा। हमें लगता है वही सारी चीजें बाहरी बनाम बिहारी की जो बात थी उसको साफ तौर पर कहा कि आखिर बिहारियों को बाहरी बनाया किसने, क्योंकि आप अवसर नहीं दे पाए हैं। हाँ, ये बात सही है कि देखिए प्रधानमंत्री ने जो विकास का उनका मुद्दा है, बिहार को बाकी राज्यों के बराबरी पे लाना, क्योंकि बिहार जो है वो विकास के रास्ते पे बहुत पिछड़ चुका है और बिहार के साथ साथ मढ़ौरा में, हाजीपुर में उन्होंने पूरे पूर्वी भारत को विकसित करने की बात कही। ये जो हमारे विकास में असंतुलन है हमारे देश में, वेस्ट वर्सेस ईस्ट की जो एक टीस है पूर्वी भारत को, कि वो अपने पश्चिमी जो उनके साथी हैं उनके बराबर वो तरक्की नहीं कर पाए हैं। हालांकि मेहनत में कोई कमी नहीं है और मैं तो ये भी मानती हूँ कि मेहनत के अलावा रिसोर्सेज में, प्राकृतिक संसाधनों में भी कोई कमी नहीं है। बल्कि अगर आप जज करके देखें तो शायद पूर्वी भारत जो है, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, ये जो राज्य हैं ये शायद प्राकृतिक संसाधनों में कहीं ज्यादा रिच हैं, लेकिन कुछ ऐसा राजनीति, कुछ ऐसी उनकी दिशा रही है कि वो अपने उचित स्थान तक वो नहीं उसको हासिल कर पाए हैं। लेकिन ये एक्सपेक्टेड था आज के कार्यक्रमों में और मुझे लगता है अगले 3 दिन जो लगातार प्रधानमंत्री बिल्कुल धुआंधार रैलियां करने वाले हैं बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में, तीसरे और चौथे चरण वाले विधानसभाओं में, कि ये जो बीच में उनके कैंपेन में एक ब्रेक आया था, जो कि शुरू से ऐसा शेड्यूल था कि वो बीच में त्योहार के लिए, क्योंकि तुरंत कोई वोटिंग नहीं होने वाली है, सेकेंड फेज, तो उसमें जो है विरोधियों ने उसको, जिसको हम पत्रकारिता में कहते हैं, एक स्पिन देने की कोशिश की गई थी। विरोधी नेताओं की ओर से, विरोधी नेताओं के जो मीडिया मैनेजर हैं उनकी तरफ से एक स्पिन दिया गया था। चुनाव आयोग ने कुछ होर्डिंग्स को हटाने का आदेश दिया, तो उसको ये स्पिन दिया गया कि कैंपेन से विड्रॉ कर रहे हैं नेता। इसी तरह से प्रधानमंत्री पर डायरेक्ट हमले किए गए। इस बीच में मुझे लगता है कि कुछ ऐसे इनपुट्स भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को मिले हैं कि मंडल का जो मुद्दा है कि आरक्षण पर किसी तरह का रिव्यू होने वाला है, इसको लेकर के और दूसरे अन्य मुद्दों को लेकर के बिहारी बनाम बाहरी नेता का सारी चीजों का जिक्र करते प्रधानमंत्री नजर भी आ रहा है कि ये लाजमी था कि आज प्रधानमंत्री जब दोबारा पूरी ऊर्जा के साथ लौटेंगे मैदान में, ये सारी चीजें वो एड्रेस करते नजर आएंगे, फोकस रखते हुए, क्योंकि चाहे पलायन का मुद्दा हो या बाहरी वाला मुद्दा है, ये विकास से ही तो जुड़ा है, आप इसको विकास से सेपरेट नहीं कर सकते। शंभू जी, आपको लगता है कि क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि ऐसे तमाम जो हवाई मुद्दों की जिक्र जब हम करते हैं तो एक मुद्दा साफ तौर पर नजर आता है कि साहब आरक्षण की लेके, और आरक्षण को लेकर किस तरीके से पूरी बिहार की सियासत को गरमाने की लगातार कोशिश की गई। हर स्तर पे इस बात को स्पष्ट किया गया कि एक संवैधानिक व्यवस्था को आप हवाई तरीके से नहीं हटा सकते। बिहार की जनता इतनी समझदार तो है, समझेगी शायद इन सब चीजों को। महागठबंधन जिस तरह लड़ाई लड़ रहा है, उससे जो लड़ाई अगड़े वर्सेस पिछड़े या फॉरवर्ड वर्सेस जिस तरह से बैकवर्ड्स में किया है, उसके लिए जरूरी था कि वो आरक्षण को इशू बना दे। इसलिए मुद्दा उठाया गया कि आरक्षण को ये सरकार खत्म करने की करेगी या उसको, उसके प्रावधानों को ढीला करेगी। लेकिन आरक्षण संवैधानिक व्यवस्था है, उसको ना तो खत्म किया जाता है ना उसके प्रावधानों को ढीला किया जाता है। इसे बात, जैसा आपने कहा, कि हवाई ही है। और आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आरक्षण वाली बात अपनी स्पष्ट करी, और उसके पहले जब वो मन की बात कर रहे थे तो उसमें उन्होंने लंदन में जो डॉक्टर अंबेडकर का आवास है उसको किस तरह से उस पर खर्च करने, उसमें और पैसा लगाया जाएगा, ये सब बातें की। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जाहिर किया
कि वो दलितों और पिछड़ों को लेकर के वो कोई पीछे नहीं हट रहे आरक्षण को लेकर। उन्होंने कहा भी कि मैंने 14 साल गुजरात में राज किया, 15 साल तो हमारी सरकार मध्य प्रदेश में है, कहीं कोई आरक्षण को लेकर खरोच तक नहीं आई। तो ये बात सही है, आरक्षण को हम कहा उसे प्रचारित कितना भी किया जाए लेकिन आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ये कम से कम जमीनी सच है, उन्होंने जिसको- स्पष्ट कर दी बात बिल्कुल अपनी। बिल्कुल जी। ये, और शायद जनता भी इस बात को समझती है कि आखिर नेता जो है कई बार नारों के बीच में किस प्रकार से चीजें कहते हैं। स्मिता जी, आज जो 4 जगह पे प्रधानमंत्री की रैली हुई, उसमें नीतीश और लालू के गढ़ में जाना और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुटना, क्योंकि तस्वीरें इस सब चीजों को, तमाम चीजों को बयां कर रही थी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि आखिर ये क्या कहानी बयां करती है तस्वीर? नहीं, मुझे लगता है कि 2 कारण है। एक तो सीधा कारण ये है कि उन क्षेत्रों में अब वोटिंग का समय आ गया है, लेकिन उससे ज्यादा अहम कारण ये है कि इस समय बिहार में बहुत सीधी टक्कर हो रही है महागठबंधन में और एनडीए के बीच में। और अगर उन नेताओं के जो प्रधानमंत्री पर या भारतीय जनता पार्टी पर हमले हुए हैं, अगर उनका माकूल जवाब देना है और बीजेपी को इस लड़ाई में अपने आप को सामने रखना है, तो जब तक आप शेर के मांद में जाकर उसको चुनौती नहीं देते हैं, तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं आप डिफेंसिव हो रहे हैं, आप रक्षात्मक हो रहे हैं, या आप बच बच कर चलना चाह रहे हैं। तो इसीलिए बीजेपी के लिहाज से मुझे लगता है कि ये बहुत सही रणनीति रही कि चाहे वो छपरा का इलाका हो या हाजीपुर हो, क्योंकि देखिए हाजीपुर और वैशाली बिल्कुल सटे हुए हैं, ठीक बात। और उसी क्षेत्र में आरजेडी के नेता के दोनों पुत्र लड़ाई चुनाव का वो कर रहे हैं, फेस कैंडिडेट हैं। और नालंदा तो मुख्यमंत्री जी का अपना उनका गांव भी उसी इलाके में आता है, और वो उनका सबसे गढ़, उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, और है भी। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि इन इलाकों में जिस तरह की भीड़ आई है, और उस भीड़ से उत्साहित होकर प्रधानमंत्री ने जिस तरह चाहे आरजेडी के नेतृत्व पर मंडल के विषय को लेकर हमला करने की बात हो, बिहार को पिछड़ा बनाए रखने की बात हो, या नीतीश कुमार जी का जो ये पूरे चुनाव में कहानी में जो ट्विस्ट आई है जब से वो तांत्रिक का वीडियो सामने आया है। आज आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री की रैली के तुरंत बाद नीतीश कुमार जी ने भी एक रैली को संबोधित किया, और उस तांत्रिक के वीडियो को लेकर जिस तरह से वो सफाई दे रहे थे, तो उनका उसमें एक डिफेंसिव पोस्चर उनका बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। तो ये अपने आप में इसीलिए बहुत मुझे कुछ लगता है बयां कि करता है कहीं ना कहीं बीजेपी का जो काडर है पूरे बिहार में, और बीजेपी के साथ साथ सहयोगी दलों का काडर, उनको आज प्रधानमंत्री की इन रैलियों में, चाहे नालंदा में हो या सारण में हो, और जो बिंदु, जो बातें उन्होंने उठाई हैं, उसको लेकर बेशक उनके मोराल में कुछ जरूर उनको उत्साह उनका बढ़ा होगा, और आने वाली जो 3 चरण की लड़ाई है चीजें नजर आएंगी। शंभू जी, ये जो बात है कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि साहब तंत्र मंत्र से नहीं, लोकतंत्र से हमारा व्यवस्था चलेगी और बिहार को उसी तरीके से चलाना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की अगर छवि के लिहाज से बात की जाए, प्रोग्रेसिव छवि को लेकर उन्होंने हमेशा अपने आप को प्रेजेंट किया है, लेकिन इस प्रकार की जब विरोधाभासी चीजें, तस्वीरें सामने आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव के समय में ये असर तो डालेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पे। अभी जी स्मिता जी ने कहा भी कि जब उन्होंने हाजीपुर में रैली की नीतीश जी ने, तो डिफेंसिव नजर आए। ये एक दिलचस्प हुआ कि वो उनका जो अंदाज था वो डिफेंसिव था। इसका मतलब कि वो तंत्र मंत्र वाले मामले में जवाब नहीं दे पा रहे। और अभी तक जो नीतीश की इमेज रही है, वो जैसे उसके पहले लालू जी का जंगल राज बताया जा रहा था, तो नीतीश की इमेज ये कि उन्होंने कुछ बिहार को बेहतर पटरी पर लाने की कोशिश की है, और की भी थी। जो सड़कों का मामला उन्होंने कुछ बेहतर किया था, उनका कार्यकाल भी ऐसा रहा। पर इधर जो भी है, अभी जो मुख्यमंत्री बने, इस दौरान जो चीजें हुई वो बहुत बिगड़ी हैं, और तांत्रिक की शरण में जाने का मतलब है कि उनका जो प्रोग्रेसिव वोट बैंक होगा उसको भी झटका लगा है कि ये क्या हो गया नीतीश जी को, इसका असर पड़ेगा। इसीलिए वो हाजीपुर में तत्काल उन्होंने रैली करी और एक सफाई देते नजर आए। और इसमें जी बिल्कुल ये रैली भी उन्होंने शायद तत्काल ही प्लान करी होगी। इसमें एक आखिरी सवाल आपसे कि अब हमने देखा कि एक नया एक स्टिंग सामने आ गया, जहां पे जेडीयू के एक विधायक 2 लाख रुपए रिश्वत देते नजर आ रहे हैं कुर्था के। ये भी अपने आप में चुनावी मौसम में अपने आप में बहुत कुछ चीजें तय करेगा। जी हाँ, मुझे लगता है कि देखिए ये बहुत ही मीडिया के बहुत ही एक्सपोजर का दौर है। ये वैसा समय है जब आप चोरी छुपे कुछ नहीं कर सकते। आप तांत्रिक वाले वीडियो को ही मिसाल के तौर पर ले लीजिए। हो सकता है कि वो कुशवाहा जी का, हो सकता है ये समय से पहले, इस चुनाव के समय से पुराना वीडियो रहा हो, लेकिन इस वीडियो का सामने आना, चाहे कुर्था के जो कैंडिडेट हैं उनका वीडियो सामने आना, या इससे पहले बिहार के जेडीयू के कैंडिडेट कुशवाहा का, वो मैं ये कहना चाह रही हूं कि आज के जमाने में उस राजनीति का दौर लद चुका है जब आप ये चाहें कि आप पर्दे के पीछे कुछ भी करें और सार्वजनिक रूप से आप अपनी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत ही एक साफ छवि बनाकर चलें, और जनता उस झांसे में आ जाएगी। क्योंकि टेक्निकली
हमारा समाज इतना आगे बहुत बढ़ ज्यादा चुका है, परिपक्व होते- बिल्कुल। टेक्नोलॉजी हाँ। इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ऐसा नहीं चल पाएगा। हाँ। तो मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को, हाँ। और विशेष तौर पर ऐसे राजनीतिक दल जो अपने आप को बहुत ही प्रोग्रेसिव और उनकी जिम्मेदारी बढ़ती नजर आती है और बिल्कुल उनको देखो- मुझे लगता है कि सतर्क होना हाँ। चाहिए, अपने नेतृत्व को भी कहना जी, चाहिए, और इस प्रकार के कामों में अपने संलिप्त पार्टी नहीं- के लोगों को भी बिल्कुल। कहना चाहिए जी। कि सतर्कता बरतें हाँ। और बेहतर होगा कि ऐसे काम न करें। बिल्कुल, और शायद तभी लोकतंत्र सही प्रकार से सामने आ पाएगा और एक बेहतर स्वरूप हमें देखने को मिलेगा। आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, शंभू जी आपका, स्मिता जी आपका, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जनादेश का ये सफर जारी रहेगा। आ गया है नया 40 हॉर्स पावर खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI। 158 NM का सर्वश्रेष्ठ टॉर्क और जबरदस्त पावर। इंजन जो दे शानदार माइलेज, खेती के लिए खास गियर स्पीड्स और 1500 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी। खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखती हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक? आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य संवारें। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। और जनादेश में अब बात करते हैं बिहार के वोटरों की। नालंदा जिला के बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं से बात की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। क्या कुछ निकला, आप खुद देखिए। नालंदा बिहार शरीफ के एक लिट्टी चोखा दुकान पर हम आज लिट्टी चोखा के स्वाद का राज जानने की कोशिश करेंगे, वहीं लोगों से थोड़ी सियासत पर गुफ्तगू भी करेंगे। लिट्टी चोखा खाते हुए जो यहाँ सियासत की बात होती है, राजनीति जो लोग बात करते हैं कि कौन जीता कौन हारा, उसका असर आम जनता पर होता है कुछ क्या? असर तो होता ही है सर। असर इसलिए असर होता है क्योंकि उसी से तो मूवमेंट बनता है किसी का भी, मतलब तो जिसे एक दूसरे से बात करने के बाद ही पता लगता है ना कि हम मतलब किसका मतलब समर्थन करें क्या नहीं करें। मतलब जिन मुद्दों पर मतदाता वोटिंग करे वो मुद्दा कौन सा प्रभावी मुद्दा है? प्रभावी मुद्दा जो नालंदा जिला का विकास हुआ है उसके हिसाब से, ये 10 सालों में उसके हिसाब से लोग वोट करेंगे। बेरोजगारी, पलायन, ये सब भी मुद्दा है यहाँ पर कोई? बेरोजगारी तो बच्चों में है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन उनको जो पूर्व में ऐसा काम किया गया, मतलब रोजगार के तहत जो काम कराना चाहिए था, ट्रेनिंग देना चाहिए था, वो लोग नहीं दे पाए। आपको क्या लगता है कि नालंदा में जाति एक मुद्दा है या विकास के आधार पर लोग वोट करें? नहीं, विकास के आधार पर है। जो अभी तक 10 साल में हुआ विकास उसी के अनुसार भी बढ़ेगा और थोड़ा माना भी जाति के बाद भी चलेगा। छात्रों को क्या क्या परेशानियां हो रही हैं? सब कुछ ठीक ठाक है? छात्रों को कोई पढ़ाता नहीं, और का पढ़ाने के लिए कोई टीचर अभी उतना है नहीं है और खाली अनशन करता है। क्या लगता है कि बिहार में अगर पढ़ाई होती तो आप दिल्ली जाने की ज़रूरत थी? नहीं, अगर बिहार राज्य में पढ़ाई होती तो मुझे दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये जो नालंदा है, यहाँ विदेश और विदेश से लोग पढ़ने आते थे, लेकिन आज नालंदा के लोग या बिहार राज्य के लोग जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए, और बाहर में बहुत सारे पैसे लगते हैं पढ़ने के लिए। और हम लोग एक गरीब के बाल बच्चा हैं, थोड़ा मेहनती हैं, लेकिन पैसे थोड़ा कम पड़ जाते हैं। कैसा नेता चाहिए जो बिहार शरीफ का, नालंदा का, राजगीर का विकास कर सके? सड़क, पानी, रास्ता, बरसात के समय जब घर जाते बहुत परेशानी होता है। नाली के चाहिए, सड़क चाहिए। बहुत से ऐसा आदमी है कि अपना काम निकल जाता है फिर पछताता नहीं। हम लोग ठेला पर, रोड पर फल बेचते हैं, आता है पुलिस 2 डंडा मारता है, हटाबो इन्हें हटाबो, हम लोग मजबूर हो जाते हैं। यहाँ का गौरवशाली अतीत लिट्टी चोखा के स्वाद को अपने सीने में समेटे एक बार फिर गौरवशाली अतीत नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना की प्रतीक्षा में साफ साफ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन अभयकांत शर्मा के साथ बिहार शरीफ नालंदा से मैं राजेश राज, टीडी न्यूज के लिए।
और अब आपको लिए चलते हैं ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में, जहां के मतदाताओं से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। यहाँ पर गुरुपुर गांव में हम मौजूद हैं। जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके मन में क्या है, इनकी क्या उम्मीदें हैं और मुद्दों को लेकर इन लोगों की क्या राय है। हम सबसे पहले शुरुआत यहाँ करेंगे आपसे। आपको लगता है कि नेता लोग जो आते हैं वो चुनाव के समय ही आते हैं या 5 साल आते रहते हैं? नहीं, चुनाव के समय ही ज़्यादा आते हैं। 5 साल तो आते ही नहीं हैं, कभी काल आते हैं। ये बताइए कि नेता लोग जो मुद्दा उठाते हैं, इत्तेफाक रखते हैं आप लोग उससे? आपको लगता है कि नेता लोग हवा हवाई मुद्दा उठाते हैं, ज़मीनी मुद्दा नहीं उठाते? क्या लगता है आपको? कुछ मुद्दा उठाते हैं तो कुछ विकास करते हैं, कुछ और नहीं भी करते हैं, हवा ही उठाते हैं। हम लोग के जैसे कि मांग है तो जैसे कि दियार क्षेत्र में भी सिंचाई, कृषि के लिए सिंचाई होना चाहिए। बाढ़ में जाने के लिए हम लोग को रास्ता नहीं है, पुल का मांग किए है। अश्विनी चौबे से पुल का मांग किए थे, बोले थे कि हम पुल बनवा देंगे, अभी तक बनवाई नहीं। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा चाहिए, चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। काम वाम करते हैं नेता लोग के बस वादा करते? वादा नहीं होता है, काम क्या होता है। काम नहीं करते। क्या चाहते हैं आप लोग, नेता जीते तो क्या करें? जीते तो निमन काम करे, स्कूल के लेके पढ़ाई लिखाई कुछ हो भी नहीं करता है। आप लोगों को लगता है कि नेता लोगों में ईमानदारी का गुण है, जीत के जाते हैं ईमानदारी करते हैं? नहीं, ईमानदारी थोड़े करते हैं। जीत कर जाते हैं तो ईमानदारी से थोड़े चलता रहता है। ईमानदारी नहीं करते, काम करने में ईमानदारी नहीं रहता है। कोई काम में तो 2 नंबर का काम हुआ है। आप बताइए क्या लगता है, आपकी नज़र में मुद्दा सबसे अहम क्या उभर कर आया है चुनाव में? विकास के मुद्दा है सबसे ज़्यादा लहर। विकास में क्या बताइए, स्पेसिफिक बताइए कुछ। इसलिए है ना, कोई सिंचाई की व्यवस्था है ना, नहर है, नहर मैंने सब ट्यूबवेल इस तरह की व्यवस्था कोई है नहीं सरकारी। क्या लगता है आपको कि चुनाव में जो उम्मीदवार उतरे हैं वो आप लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं क्या? हाँ, उठाओ कर बहुत मुद्दा उठा होता है। लोग तो गांव सब पाकी में सरत है, नाला 15 बजे से नाला नहीं बनते हमारे गांव में। कोगो नेता अलिया, कोगो ने MP अलिया, कोगो MLA अलिया, कुछ नाला बनाता है, कोई नाला बनबे ना कोई। पानी से लोग मरत सरत है गाँव में। कहाँ नाला, कोना गाँव में नाला नहीं बनता? हरे गाँव में नाला के पास बैठे सब आवता तो वहाँ बन के बनाते नहीं थे। क्या करते हैं आप बताइए? जैसे कि क्षतिग्रस्ती में जब जितना हुआ तो किसी को पैसा रुपया नहीं मिला, सब कर्मचारी आधा आधा पैसा खा जाते हैं, किसी को देते हैं 200-400 रुपया और खुद पैसा खा जाते हैं। गुरुपुर गांव में जो ब्रह्मपुर विधानसभा में आता है बक्सर जिले में, यहाँ हमने वोटर चौक में जनता से बात की कि आखिर उनकी क्या उम्मीदें हैं अपने नेता से, अपने जनप्रतिनिधि से, और विकास को लेकर इन लोगों की क्या राय है। कैमरामैन JP सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, ब्रह्मपुर विधानसभा, बक्सर। और अब देखिए चुनावी एक्सप्रेस में आज की महत्वपूर्ण चुनावी खबरें। और हम कोशिश करेंगे ये सारी चीजें आपको हम अन्य बुलेटिन्स में दिखाने की, लेकिन फिलहाल जनादेश में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।